दोस्तों आज मैं बात करने वाला एक महानायक की, जिसे हम महानायक के रूप में जानते हैं, जिसे एक महान लीडर के रूप में हम जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें कभी लोग अछूत के नाम से जानते थे, अछूत कहते थे, लेकिन आज उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ एजुकेशन माना जाता है। राइट। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी बचपन में अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ हमें जातियों में किसने बांटा, तो इनकी माँ ने टाल मटोल करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, किसी बुक में लिखा है। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जवाब बहुत ही खतरनाक था। बुक में लिखा है तो क्या सही होगा, क्या सही मान लेंगे? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा, जिस दिन मैं बुक लिखूंगा, सभी को बराबर हक दूंगा, सभी को समान हक दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल ही शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री रामाजी मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमा बाई था। दोस्तों ये महार जाति के थे, जिन्हें उस समय बहुत ही तुच्छ जाति माना जाता था, बहुत ही निम्न स्तर की जाति माना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्टों से गुजर रहा था। भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के इनके माताजी की कुल 14 संतानें थी। उस समय कंडीशंस कुछ इस तरह की थी कि जो डॉक्टर्स हैं, यदि उन्हें पेशेंट्स का इलाज करना होता था तो वो पेशेंट्स को बिना चेक किए, बिना छुए हुए उनका इलाज करते थे, क्योंकि इन्हें अछूत माना जाता था। उनका कहना था कि अगर इन्हें छू लेंगे तो हम खुद अपवित्र हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर की जो 8 बहन और भाई थे, वो धीरे धीरे करके बीमारी के साथ लड़ते लड़ते वो स्वर्ग सिधार गए थे। अब ये कुल मिलाकर के 6 बचे थे, एक ये खुद और इनके 3 भाई और 2 बहनें। तो इस वजह से जो इनकी स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे करके टाइम के साथ इनके माताजी जो हैं वो बीमार पड़ गई और बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। ऐसे में इनका पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। जब भीमराव अंबेडकर जी अपने आसपास के गांव के जो लड़के थे, जब उन्हें स्कूल जाते हुए देखते तो इनका मन भी स्कूल जाने का करता था, यानी पढ़ने के लिए करता था। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे भी स्कूल जाना है। तो इनके पिताजी जानते थे कि एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे, तो वो हमेशा से बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देते थे, जोर देते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट करने की ठानी और ऐसा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर से गुहार लगाई और उनको बोला कि मुझे अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाना है। तो वो जानते थे कि उनका समाज, उस समय का समाज इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सरकार के पास एक अपनी दरख्वास्त ये रखी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी हुकूमत की सेवा की है, तो बदले में सिर्फ मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मेरे बेटे को अच्छी सी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो जैसे तैसे इन्होंने अपने बेटे को स्कूल में डाल दिया, यानी भीमराव अंबेडकर जी स्कूल पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे। लेकिन स्कूल में इन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, इन्हें क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ता था। और फिर भी ये क्लास के सबसे होनहार विद्यार्थी बने। इन्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि ये क्लासरूम के अंदर बैठें, क्लासरूम की जो चीज़ें उनको छुएं, यहाँ वहाँ हाथ लगाएं, बिल्कुल भी इन्हें अधिकार नहीं दिया गया। अगर इन्हें प्यास लगती थी तो इन्हें चपरासी दूर से पानी पिला देता था। ठीक है, जिस दिन कभी जो चपरासी है वो नहीं होता था, उस दिन इन्हें प्यास से ही रहना पड़ता था। तो इस चक्कर में ये, इस झोलझाल में ये क्या करते थे, कभी गांव के पास का जो कुआं होता था वहां से स्वयं ही पानी पी लेते थे। ऐसा करते हुए बहुत बार इन्हें कुछ ब्राह्मणों ने देख लिया। और एक बार क्या हुआ, जैसे पानी पी रहे थे तो एक ब्राह्मणों ने देख लिया और उन ब्राह्मणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि नन्हे थे उस टाइम, इनकी खूब जूते और चप्पलों से पिटाई की। ऐसा खुद के साथ होते हुए ये अंदर से जार रोते थे, फूट करके रोते थे और अब इतने स्ट्रांग होते थे। ये सोचते थे कि मैं किसी दिन ऐसी किताब लिखूंगा, ऐसी बुक लिखूंगा जो सबको बराबर हक देगी, किसी के ऊपर कोई छुआछूत नहीं होगी, कोई हीन भावना नहीं रखेगा, कोई जाति या धर्म के नाम पर किसी से कोई नहीं लड़ेगा। ऐसा ही इन्होंने वक्त के साथ किया भी। धीरे धीरे एक बार क्या होता है कि इनके बाल थोड़े बड़े हो गए, जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो बाल भी बढ़ रहे थे। तो ये बाल कटवाने एक नाई के पास गए। नाई के पास जाते ही नाई ने क्या बोला कि मैं तेरे बाल कभी नहीं काटूंगा, तू अछूत है, चल भाग यहाँ से। इस दिन दोबारा ये रोए
इस दिन ये जार जार होकर के रोए, फूट फूट कर होकर के रोए, और इन्हें फिर से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सभी लोगों को बराबर हक दूं, जहां पे जाति धर्म के नाम पे कोई एक दूसरे से ना लड़े, जहां पे जाति और धर्म के नाम पे कोई छुआछूत ना हो। इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाया कि मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा। इसके लिए ये बॉम्बे गए। बॉम्बे में इन्होंने अपनी प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट की, हाई स्कूल की एजुकेशन ली। उसके बाद ये कॉलेज गए। कॉलेज में इन्होंने BA MA कर ली, उसके बाद PhD कर ली। इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ इन्होंने MSc और DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। तो ये पढ़ने में काफ़ी होनहार थे। जब ये छोटे थे तो क्लासरूम में एक ऐसा सवाल था जो किसी से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बच्चों से ही ना ही टीचर से। तो टीचर ने फिर बाकी बच्चों से पूछा, यहाँ वहाँ पूछा तो किसी को नहीं आया, तो फिर इनको पूछा। जैसे ये ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़े, जैसे ये बोर्ड की ओर बढ़े, तो सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि सर ये क्लासरूम में नहीं आ सकता है, ये अछूत है। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने लंच बॉक्स, जो टिफिन बॉक्स थे, अपने डब्बे से अपने पास उठाए। हालांकि हुआ क्या, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने चुटकियों में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। तो धीरे धीरे करके इन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत जब इन्होंने की तो इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के साथ जो छुआछूत किया जाता था उसको और अच्छे तरीके से जाना और उसको समझा कि लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। जब ये भारत का संविधान लिख रहे थे, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम विंस्टन चर्चिल था, उन्होंने कहा था कि भारत एक विशाल देश है जहां डिफरेंट तरह की विविधता पाई जाती है। तो ऐसे में इस देश को एक सूत्र में बांधना इम्पॉसिबल है, एक कानून में बांधना इम्पॉसिबल है। उनके लिए एक रूल नहीं हो सकता है। इनको करने तो ऐसा करते हैं, भारत टूट जाएगा, वो खुद ही टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में भारत का संविधान कंप्लीट कर लिया। और ना सिर्फ इतना, ये दुनिया का विशालतम संविधान है जो लिखा गया है। दोस्तों इस तरह से इन्होंने पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी जातिवाद, भेदभाव और हीन भावना, घृणा जैसी चीजों को मिटाने में लगा दिया। लोगों को पूरी जिंदगी भर ये हेल्प करते रहे। और अंत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इन्होंने अपनी अंतिम सांस 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में ली। इसके बाद इनका जो भी दाह संस्कार किया गया अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म वो किया गया। और अंत में मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्हें मृत्यु उपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका कहना है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। और मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो सभी को समान बताए और भाईचारा सिखाए। और फ्रेंड्स, मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत ही गर्व है। मेरी भगवान से हमेशा ही एक ही कामना रहेगी कि जब भी जन्म लूं, इसी देश में जन्म लूं, अपने भारत देश में जन्म लूं। जय हिंद, जय भारत।